अरे नानी, आप पता नहीं क्यों लोगों को इतना बुरा समझती हैं। इतने अच्छे तो हैं वो लोग। लो और सुन लो। अरे सत्यानाश जाए उन माँ बेटियों का। मेरे अपने बच्चे मेरे खिलाफ कर दिए। छोड़े, बद्दुआओं का सिलसिला तो आपकी तरफ से जारी रहेगा। आप ये बताएं, आपने शॉपिंग कर ली? आखिर लड़के की राज दुलारी नानो है आप, आपकी तो शान ही सबसे जुदा होगी। अगर नहीं की तो ये लें पैसे, दिल खोलकर शॉपिंग कीजिएगा। अरे हटो। कौन सी शान, कहां की शान? अरे तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरी बरसों की रियाजत, मेहनत सब जाया हो गई। अरे नानो, कुछ जाया नहीं हुआ, बल्कि अब तो सब ठीक होने जा रहा है। मेरी मंगनी पे फुल टैके से आइएगा, खूब सारा जेवर पहन के। ये सही है। अगर डाकू आ गए ना तो वो सारा वक्त नानी से जेवर उतरवाते रहेंगे। इतना सारा तो जेवर है नानी के पास, संभालते संभालते थक जाएंगे। एक हमारी नानी की वजह से सब लोग बच जाएंगे। अल्लाह, ये दिन देखना था मुझे। तौबा तौबा, मजाल है जो इन दोनों को जरा सी भी मोहब्बत हो मुझसे। अरे नानो, ऐसी बात नहीं है। आप जरा दिल की आंख खोल कर देखें, आपको हर तरफ हमारी मोहब्बत ही नजर आएगी। अरे क्या क्या सोचा था मैंने। मैं रिश्ता लेने जाऊंगी, लड़की वालों के सामने खूब अकड़ के बैठूंगी, खिदमतें करवाऊंगी, वो मेरी खूब आओ भगत करेंगे, अपने सारे मुतालबे मनवाऊंगी। लेकिन ना ना, तुमने तो मेरी हर सोच पर, हर ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। हम दोनों तो आपके काबू में आने वाले हैं नहीं। आप ऐसा करें और साफ चाचू की तीसरी शादी खड़का दें। गुड आइडिया। हो सकता है मेरी बाबा की किस्मत में नई अम्मी से 2 और बेटे भी हों। वाह 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 वाह। एक गुड आइडिया के बच्चे, शर्म तो नहीं आती? अपनी माँ का घर उजाड़ा है, उतारूं जूता? अरे नहीं नानी, मजाक कर रहा था। अरे नानो, छोड़े इन बातों को। मेरी खुशी में जरा हमारे साथ 2 गाने तो गाएं। दिमाग खराब हो गया तेरा लड़के। जरा ढोल की बजाओ गोरियो। अरे छोड़ दे, अरे नानी छोड़ ना, छोड़ दे, छोड़ दे। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। ये कैसे किया आपने? ये ऐसे। वाह भाई। हाँ, तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है, बहुत मुबारक हो। वो तो तुमसे काफी छोटी है ना, शायद अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर सकी। इसे इस हिसाब से पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी, है ना? तुम भी अपने बारे में सोचो। और ये जो गलत उम्मीदें लगा के बैठी भी हो ना, ये सब छोड़ दो। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बातें पछतावा ही रह जाएगा। एक मशवरा मुझे भी आपको देना है, लेकिन वादा करें कि दोस्त समझ के, एक हमदर्द समझकर आप उस मशवरे पर जरूर गौर करेंगे। एक औरत होने के नाते मैं बस आपसे इतना कहूंगी, आप खुद अपनी इज्जत करें, खुद को पहचाने। आप जितना झुकेंगी ना, उतना झुकाया जाएगा आपको। एक दफा गलत को गलत कहकर तो देखें। देखिए, शुरू शुरू में सबको गुस्सा आएगा, सब हैरान होंगे कि आप बोल रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, बाद में सब आदी हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। जो बदले के लिए रास्ता आपने चुना है ना, थोड़ा गलत है। उससे आप खुद हमेशा बेसुकून रहेंगी, और आपसे भी ज्यादा आपका प्यारा लाडला भाई बेसुकून रहेगा।
वो भाई जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, अपनों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, उन्हें इम्तिहान में नहीं डालते। ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम बोलने वाली कौन होती हो? आप आइएगा जरूर, मैं वेट करूंगी आपका। और हाँ, वो एमन को भी साथ लेकर आएगा, एंजॉय करेगी वो भी। जो बातें मैंने कही हैं उन पर जरूर गौर कीजिएगा। गलत को गलत कहना सीख लें, सब आसान हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। आपका वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज़। सिहाम ने ये बात भी उससे शेयर करती, जलील करवा दिया मुझे पालिश पढ़ की लड़की के सामने। कितना गलत किया उसने। मफाद के लिए मुझे पट्टियां पढ़ा रही है। कॉल करती हूँ, उसकी खबर लेती हूँ। हेलो हेलो सिहाम, फौरन घर आओ। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, फौरन घर आओ। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आके तुम्हारे सबके सामने जलील कर दूंगी मैं। मुशीब भाई को कॉल कर रही हैं? मैं भी मुशीब भाई को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इमन, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं नवाब मुशीर अली खान की बहन हूँ। और नवाब नजाकत अली खान की बेटी। आपका भाई बार बार मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा हो। आप यहाँ बैठी इस लड़की को इस घर से धक्का देके बाहर निकालने के बजाय उससे बातें कर रही हैं। मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी बच्चे से जानती है मेरे गुस्से को और मुशीर भाई के गुस्से को भी। और अब जो होगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही खैरियत इस वक्त? आप सोई नहीं? जिन बहनों के भाई उनकी फिक्र नहीं करते, वो इसी तरह से बेचैन और बेकरार रहती हैं। उसने आपसे जो कुछ भी कहा होगा ना, आपकी मोहब्बत में कहा है। वाओ, बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। मैंने तो अभी कोई बात की भी नहीं है, तुम तो बात की तह तक पहुंच गए। उसी के पास से आ रहे हो इतनी रात को? उससे मेरी फोन पे बात हुई थी, उसी ने मुझे बताया था। एंड जस्ट सो यू नो, मैं और अर्शी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। मैं बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। एक गैर लड़की के साथ तुम मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो। जरा सा भी एहसास है कितनी बड़ी गलती की है तुमने? वो शायद आपके लिए गैर है आप ही, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर चूज कर चुका हूं। और मैं सिर्फ ये चाहता था कि उसका दिल आपकी तरफ से साफ हो जाए, क्योंकि आपने उसको बहुत हर्ट किया। आपका रवैया ठीक नहीं था, इसलिए मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम्स उसको बताना पड़ी।
पर हाल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि पूरा लंदन जानता आपके और मुशीर भाई के ताल्लुकात के बारे में। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अर्शी के मशवरे पर अमल करें, ठीक है? गुड नाइट। कामिल, तुमने और शगुफा ने तो जरूर आना है भाई, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर आसाओ भाई, इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे। मैं तो बता नहीं सकता मैं, बल्कि हम दोनों कितने खुश हैं। वैसे आपकी छोटी वाली और इमाद तो बड़े ही कोई छुपे रुस्तम निकले। काशफा आपी और खाला अम्मा को मालूम है उनसे छुपकर हो रहा है ये रिश्ता? उनकी इजाजत तो ली है ना? अनुशिया मेरी बेटी है और इमाद मेरा भतीजा। इन दोनों का रिश्ता तय करने में काशफा की मर्जी कहां से आ गई भाई? और फिर हम जायज काम छुपकर क्यों करेंगे? अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है वो दोनों राजी है ना? शगुफा, चाय नहीं पिलाओगी मेहमानों को? अरे नहीं नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे, अभी रास्ते में भी बहुत सारे काम है, रास्ते में भी रुकना पड़ेगा। सिमा, आप चलें? जी। इजाजत? चले, मैं आपको छोड़ के आइए आइए, आ जाओ। अब सिमा भाभी, आप इस तरह औसाफ भाई के साथ घूम रही हैं, इस बात का काशफा आपी को पता है? पता नहीं, शायद औसाफ ने बताया हो। कमाल ही हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अनूशी और इमाद का रिश्ता, आप और औसाफ भाई साथ साथ फिर रहे हैं। हमें भी बता दें कौन से बाबी की तावीज करवाएं, किन तावीजों से काबू में किया है इन्हें? अल्लाह हाफिज। बात तो सुन ले, कोई ना कोई तो मंत्र पढ़ के जरूर फूका है आपने। कोई तो तावीज लाजमी करवाए हैं आपने, वरना इस उम्र में शौहर, वो भी वो शौहर जो भरी जवानी में छोड़कर चला जाए, अब वो इस उम्र में कहां साथ साथ फिरेगा? अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह ही हाफिज। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज ही हो गई। ढालो ढालो, कहाँ बड़ी सो रही हो? यहाँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी सौगंध का गुलाम हो गया। ओफो, अब किसका फोन आ गया? लो, इसको क्या मुसीबत है? हाँ शगुफा, बोलो, कैसी हो? अरे भाई, जैसी भी हो, एक बैड न्यूज सुन लो। क्या? अभी अभी आपका शौहर आपकी सौकन के साथ बाहों में बाहें डाले हमारे घर आया था। क्या कह रही हो तुम? अल्लाह की कसम, इतने खुश थे दोनों, और सिमा बापी का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। आज से पहले आपके साथ तो मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा उन्हें। शगुफा, ये क्या हरकत है? मुझे बात तो पूरी करने दे। तुम बात नहीं कर रही हो, आग लगा रही हो। ये क्या बात हुई? अब बात करना भी आग लगाना होता है? और ये मेरा फोन तो वापस करते जाएं। हद होती है। ये जरूरी बात कर रही थी, घर के फोन से कर लूंगी, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी। काशफा,
मेरी रात वाली दवा दो। क्यों? उसी से दवा ले लो ना, जिसके हाथों में हाथ डालकर सारा शहर घूमते रहे हो। किसकी बात कर रही हो? ओह अच्छा, शगुफा ने बताया होगा। हद हो गई है यार, शर्म भी नहीं आती इन्हें। क्यों? उसको शर्म क्यों आती? तुम्हें हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए शर्म नहीं आई, उसे बताते हुए शर्म आ जाए। शर्म? अरे किस बात की शर्म? अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी की मंगनी का बुलावा देने गया था। शर्म का मुकाम तो तब था जब मैंने उन तीनों को बेआसरा छोड़ दिया था और चंद हजार रुपया देके अपने जमीर को सुला देता था कि मैं खर्चा उठा रहा हूं, यही काफी है। लेकिन यह काफी नहीं था। अब समझ आई कि औलाद को हर उम्र में अपने मां बाप की रहनुमाई और साथ की जरूरत होती है, और फिर बेटियों को तो बेटों से ज्यादा बाप की जरूरत होती है। मुझे लगता है बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। जरूर उसने जादू कराया है, जादूगरनी कहेंगी। अरे वो क्या जादू करेगी? उस बेचारी को तो सिर्फ सब्र करना आता है। बहरहाल आइंदा कोशिश करना कि इस मौजू पर बात ना हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और हां, तुम और सिमाब दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, और बराबर की जिम्मेदारी, ये मत भूलना। पर मनाया भी नहीं, चले गए। तीनों ने जादू करवाया है। जादू करनी आ गई, देख लूंगी। अम्मा, आप ही रुके। कब तक होंगे ये फ्लावर्स सब चीजें? अरे आप ही रुके, आपने मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं दिलाई? बच्चों जैसे जिद मत करो। अभी आइसक्रीम खाओगे फिर गला खराब हो जाएगा। थोड़ी देर में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। गाने वाने नहीं गाने, ढोलकी नहीं बजानी। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। और नहीं तो क्या, इतनी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, रस्म के मौके पे माँ को खूब तंग करेंगे। क्यों? क्या मतलब क्यों? हम लड़की वाले, हमारा हक बनता है यार उसको तंग करना। बड़ा अजीब सा हक है भाई। अच्छा बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम उसे तंग करेंगे। और बहुत तीसमार खान बनता है ना वो, कि मैं तो ये मैं तो वो, इतना तंग करेंगे ना उसको कि उसकी सारी तुरमखारी निकल जाएगी। बहुत मजा आएगा। बस ठीक है, मैंने ठंडे पानी के जग उनके ऊपर फेंक दूंगा और अपने दोस्तों से बोलूंगा उनको ना बर्फ के गोले मारे। पागल हो गए हो? बर्फ के गोले नहीं मारने उस पे, बस उसको तंग करना है, उस पे हंसेंगे और दूर दूर रह के ही करना है प्लीज। अच्छा लेकिन आप ही इतनी दूर से पानी का जग फेंकने में मसला नहीं होगा? यार तुम्हारी सुई पानी के जग पे क्यों अटक गई है? मैंने कहा है ना, बस तंग करना है, हंसना है, थोड़ा हल्ला गुल्ला करना है प्लीज। और मैं जो बोलूंगी ना बस वही करना है प्लीज मेरे बाप प्लीज। अब जाओ ये सेटअप सही करवाओ, क्योंकि थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, मुझे भी तैयार होना। जाओ बस कुर्सियां सही से लगवाओ अच्छे से। या वो वाली कुर्सी अंदर कर, और ये वाला भी सेट करवा लेना। हाँ। ये आपके भाई ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। इवेंट उनका है तो सारी अरेंजमेंट वो क्यों करवाने में लगा हुआ है? एक्चुअली वो शुरू से ऐसे ही मिजाज का है, हर किसी का ख्याल रखता है। आता है मैं उससे पूछती हूँ कितनी देर कहाँ लगा दी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। I just hate her. ओहो कम ऑन, तुम उसके बारे में तक क्यों सोच रही हो? तुम्हारा उसका क्या मैच?
ना अकल में तुम्हारी जैसी, ना ही शक्ल में, ना ही खानदान हमारे जैसा शानदार। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। आप लोग मुझे छोड़ें, ये बताएं कि तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? मैं फजूल तकरीबात में नहीं जाती। अच्छा चलो ठीक है, एज यू विश। वैसे भी तुम्हारा जाना इतना जरूरी नहीं है, आप तो तैयार हो जाएं आप ही। श्याम क्या हो गया तुम्हें? मैं ईमन के बगैर कैसे जा सकती हूँ? ईमन चलो ना हमारे साथ, तैयार हो जाओ। चलो ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है आप ही, आपका जो भी फैसला होगा मुझे बता दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, मैं लेट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे सारे गेस्ट को वेलकम करना है। ठीक है ये उनकी किस को क्यों वेलकम करेगा? उसके बाप भाई मर गए हैं क्या? ओहो ईमन, ये सारी बातें छोड़ो, चलो। अच्छा हम इसी बहाने उस लड़की पे नजर भी रख सकेंगे। क्या पता हमें कुछ बातें पता चल जाए, सवालों के जवाबात मिल जाए। ओह यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो जाना ही पड़ेगा। तैयार हो ना? तो अच्छे से तैयार हो। काशफा, काशफा कहाँ हो भाई? तैयार हो रही हो क्या? हाँ अम्मा। अरे ये क्या अम्मा, आप भी अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरा भी उन मनहूसों में जाने को दिल नहीं कर रहा। अरे मैं तो जा रही हूँ तैयार होने, मैं तो जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, अच्छी सी तैयार होंगी। क्या? अरे दुश्मनों को ये थोड़ी जाहिर करना है कि ये रिश्ता हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ। लड़का हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरे मैं तो लड़के के साथ साथ साया बन के फिरूंगी, सीना तान के धड़ल्ले से चलूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। मैं भी ना अपना सबसे महंगा वाला जोड़ा निकालती हूँ। वैसे ना मेरा दिल जल रहा है, उन कमबख्तों की शक्लें देखने को ना दिल नहीं कर रहा। अरे तू रही ना कम अकल की कम अकल। हम उनकी शक्लें देखने नहीं जा रहे, उनके नसीब बिगाड़ने जा रहे हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो जाके सिहाम की बहन को ढूंढ निकालना है, फिर उसके साथ वाली कुर्सी के ऊपर बराजमान हो जाना है। आगे बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब समझ रही हूँ। मैं भी आपके साथ ब्यूटी पार्लर चलती हूँ। हाँ हाँ तो चलो ना, जल के कोयला हो जाएंगे वो सारे के सारे। चल जल्दी कर। पर्स तो ले आऊं? हाँ हाँ जल्दी लाओ जल्दी, लग पता जाएगा अब इनको। काशफा देखो तो जरा, भला इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा बर्बाद किया और सास ने, जरा सोचो। अरे अम्मा कैसे देखूं? मेरी नजरें तो उस मनहूस औरत पर चिपकी हुई हैं जो साफ के बराबर में खड़ी है। और अम्मा साफ को देखो, लग रहा है कि इस चुड़ैल के अलावा कभी इसकी जिंदगी में कोई औरत आई है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, काशफा आपी इतनी प्यारी लग रही हो। और ये इमाद कहाँ रह गया? आप लोगों को तो दूल्हे के साथ एंट्री मारनी चाहिए थी ना। वो तो खाला को और नानी को बिल्कुल ही भूल गया है, दिमाग घूम गया उसका है। हाँ, कह रहा था कि मैं तो वहीं से आ जाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी, हाँ ब्यूटी पार्लर। वाह, वैसे कसम से आप दोनों बेचारियों पे मुझे बड़ा अफसोस होता है। दो ही घर के मर्द और वो भी हाथ से निकल गए। ये डॉक्टर क्यों औसाफ के साथ ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि वो घर का फर्द हो? अरे खाला अम्मा, आज तो पूरी मंगनी का निजाम संभाला हुआ इसने। अच्छा, और बहन इसकी वो कहाँ है? पता नहीं उसकी बहन कहाँ है, मुझे लगता नहीं अभी तक आई है। काशफा, जरा अपने शौहर से नजर उठा के करीब में देखो अपने बेटे को। ये भी ना उस ग्रुप में शामिल हो गया है। अम्मा, मैं बताए दे रही हूँ, ये लड़का ना मुझसे पिटेगा। पर आई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे छोड़े ना, आप भी गिबतें लेके बैठ जाती हैं। चले, इतनी प्यारी लग रही है, एक आध तस्वीर बनवा लेते। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अम्मा, वो देखो। अम्मा, शहरोज को देखो, मेरा दिल चाह रहा है इसको चमोटे मारूं। चमाटे शहरोज को नहीं, इन चुड़ैलों को मारने की जरूरत है जिन्होंने हमारे बच्चों को बरगलाया है। मर्दों को उंगलियों पर नचाना इन माँ बेटियों को खूब आता है। ये आप किसके बारे में बात कर रही? इन्हीं की जिन्होंने मेरा हीरे जैसा इमाद चुरा लिया है। मैं तो इस मंगनी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो बच्चे के दिमाग पर कब्जा कर लिया है।
और नानी इमाद को दुश्मन लगने लगी है। अच्छा, ये लड़कियां ऐसी हैं? लेकिन शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है। शक्लों पे मत जाना, ये खड़े खड़े आदमी को बेच कर आ जाए और पता भी ना चले। अच्छा, तो बातें हो रही हैं। हाँ, क्यों ना हो। ये डॉक्टर की बहन है और मैं डॉक्टर की पेशेंट, इस तरह से हमारा रिश्ता तो बनता है ना। वैसे ये लड़की कौन है जो आपके साथ है? ये मैंने, मेरी नन। बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, वेल एजुकेटेड, बहुत ही आला खानदान है इनका, और बहुत जल्दी ये मेरी भाभी बन जाएंगी। भाभी? यानी डॉक्टर की शादी इनके साथ होने वाली है? जी, एक ही तो भाई है मेरा, डॉक्टर सिहाम। पर हमने तो ये सुना था कि अर्शिया से शादी होने वाली थी। ऐसा आपने किससे सुना? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे भाई की शादी मेरी पसंद और मेरी मर्जी से होगी। और मेरी पसंद एमन है। एक्सक्यूज मी, एमन आओ। हाय, अम्मा, औसाफ तो ना मुसलसल सिमाब के साथ चिपका हुआ है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। देखा नहीं जा रहा, मैं तो जा रही हूँ और जाके कोई तमाशा करती हूँ। नहीं नहीं, बैठी रहना, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। काशफा आपी, खाला अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त अगर आप गई ना तो मैं आपको बता रही हूँ, और साहब भाई आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अरे अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाओगी, बैठी रहो। इनको देखो, घर में तो ये दायमी मरीज बने फिरते हैं। पहुंच गए यहाँ फौरन। आए बड़े प्यारे मामू। एक बात बोलो, आज ना तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। आप भी कुछ कम खड़ूसी लग रहे हैं आज। What? अच्छे लग रहे हैं यार, मजाक कर रही हो ना। Really? Thank you. वैसे क्या ख्याल है कि मौके से फायदा उठाकर मंगनी की रस्म ना अदा कर दें? आइडिया तो अच्छा है,
लेकिन मंगनी की रस्म के बाद आप भी 2 सेकंड लगाएंगे मेरा कत्ल करने में। ऐसे जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ, लेकिन कभी कभी मियाँ बीवी का राजी होना जरूरी नहीं होता, काजी का राजी होना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ लाइफ मोहल्ले वालों, रिश्तेदार, घर वालों और काजी साहब की मर्जी से गुजारनी पड़ती है। सही बात है, लेकिन तुम जो हो ना फिक्र नहीं करो, क्योंकि मैं सबको अपने रंग में रंग लूंगा। सब तुम्हारा नाम लेंगे, देख लेना तुम, क्योंकि मेरी मोहब्बत है ही बहुत पावरफुल। ओके, ये तो चीटिंग है। आप लोग ये सबसे छुप के बातें कर रहे हैं और सब लोग आपको बुला रहे हैं। रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा चले ना, नानी बहुत गुस्सा हो रही है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो।